नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादब रिजवी। धन्यवाद सर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 29 जनवरी को दिल्ली के बवाना विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं कि आप यमुना का पानी पी लीजिए। आप दिल्ली की जनता को यमुना का पानी पिलाते हो, गंदा पानी पिलाते हो, आप साफ पानी पीते हो और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आज आप जानकर जमुना जी का पानी पियो, इसके बाद अस्पताल में मिलेंगे, मगर आप ऐसा नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने आगे केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपने कहा था कि मैं साफ राजनीति करना चाहता हूं, लेकिन आपने और आपके लोगों ने मिलकर दिल्ली में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है, शराब का स्कैम किया है। आपने जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया, आपने झूठे वादे किए थे। यमुना नदी को लेकर कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। दिल्ली के पूर्व सीएम ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया था। इसी पर घमासान मचा हुआ है। बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका जवाब कथित तौर पर यमुना का पानी पीकर दिया। वो दिल्ली के पल्ला गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने यमुना नदी से पानी पीने का दावा किया, लेकिन आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर दावा किया है कि नायब सैनी ने यमुना का पानी पिया ही नहीं। उन्होंने हरियाणा के सीएम का वीडियो साझा करते हुए लिखा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने यमुना का पानी पीने का ढोंग किया और फिर वही पानी वापस यमुना में थूक दिया। जब मैंने कहा कि अमोनिया की मिलावट के कारण यमुना का पानी दिल्ली वालों की जान के लिए खतरा हो सकता है, तो इन्होंने मुझ पर एफआईआर करने की धमकी दी। जिस जहरीले पानी को ये खुद नहीं पी सकते, वही पानी दिल्ली की जनता को पिलाना चाहते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अरविंद केजरीवाल के दावे के बाद हरियाणा बीजेपी सरकार के एक्स अकाउंट से जवाब दिया गया, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी रीपोस्ट किया है। पार्टी ने लिखा है, झूठ और फरेब का चश्मा उतारो और दोबारा वीडियो देखो केजरीवाल, और अगर हिम्मत है तो दिल्ली की तरफ का यमुना का पानी पीकर दिखाओ। ये पानी पीने का खेल चल रहा है चुनाव से पहले। देखिए बेबाक जी, पानी पीना तो बहुत दूर की बात है और बिल्कुल इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहा हूँ। ये सच्चाई है कि यमुना का पानी पिया ही नहीं जा सकता। ये जो नायब सैनी ने वीडियो पोस्ट की है और यमुना का पानी पीकर दिखाया है, इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गोलमाल है। नहीं, सादा ब्रिज में गोलमाल क्या है, वो बिल्कुल सामने दिख रहा है कि उन्होंने पानी पिया और पीने के तुरंत बाद वो कुल्ली कर दी। अब वो कुल्ली कर दी है या फिर उन्होंने वहां पर पानी अपनी तरफ से ही पहले ही डलवा दिया था या कुछ भी रहा हो, लेकिन यमुना की स्थिति ये है। अभी बेबाक जी, जो पिछले टाइम में और जो पूर्वांचल के हमारे भाई हैं या बिहार के जो हमारे भाई हैं जो दिल्ली में रहते हैं, तो एक छठ पूजा का त्यौहार उनका बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो छठ की कवरेज करने के लिए मैं भी पहुंचा था और ये जो कालिंदी कुंज का जो घाट बना हुआ है, यहाँ पर यमुना जी के अंदर जो महिलाएं हमारी माता बहनें डुबकी लगा रही थी, तो ये समझ लीजिए कि झाग वाइट कलर का जो फोम है, वो फोम इतना ज़्यादा उनके ऊपर लगा हुआ था। मेरे पास प्रमाण है इस बात के, मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी और खबर भी बनाई थी। तो जो पानी नहाने लायक भी ना हो, उसे आप पीने की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रही है। हकीकत यह है कि यमुना का पानी का स्तर बिल्कुल पीने लायक तो छोड़िए, छूने लायक भी नहीं बचा है। छूने लायक इसलिए नहीं बचा है क्योंकि अभी एक साइंटिस्ट हैं जो कि पानी के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। गाजियाबाद से जो हिंडन नदी आती है, वहाँ का जो सैंपल उन्होंने पानी का लिया, तो उस पानी को ये बताया है कि उसके अंदर पानी की मात्रा कम है, केमिकल की मात्रा ज़्यादा है। जो उन्होंने नमूना लिया था, उस नमूने के अंदर H2O कम निकल कर आया है, बाकी और सारे केमिकल्स उसके अंदर निकल कर आए हैं। परिणाम इसलिए ऐसा आया क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो गाजियाबाद के क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्रों में जो इंडस्ट्रियल एरिया लगा हुआ है, वहाँ से जो पानी निकलता है, वो जो वेस्टेज होता है, वो उसकी निकासी वहाँ पर हो रही है और उस निकासी को हिंडन में डाल दिया जा रहा है। हिंडन से वो पानी यमुना में जा रहा है और यमुना से पानी वो जा करके गंगा में उत्तर प्रदेश में मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जल प्रदूषण की समस्या बहुत गहरी है और ये जो पानी पिलाओ पियो पिलाओ अभियान इन्होंने चला रखा है, ये पानी पियो पिलाओ अभियान इनका सिर्फ राजनीतिक पैंतरा है। पानी तो वो छूने लायक भी नहीं है और जिस समय छठ आता है तब इनके हाथ पांव फूल जाते हैं सरकार के, तब ये वहाँ पर एक स्प्रे कराते हैं केमिकल का, जिससे कि उस फोम को खत्म किया जा सके। और वहाँ लोगों ने देखा है
लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं, लोगों ने वीडियोस वायरल भी किए हैं सोशल मीडिया पे कि एक केमिकल के माध्यम से उन फोम को खत्म करने का, झाग मिटाने का वहां पर छिड़काव करते हैं, जिससे कि लोगों की आंखों में धूल झोंक सके और वहां पर जब जनता जाए छठ पूजा पर तो वो उसमें स्नान कर सके, डुबकी लगा सके। लेकिन काला बिल्कुल पानी है यमुना जी का, और काला जो हुआ है वो केमिकल्स की वजह से हुआ है, क्योंकि तमाम इंडस्ट्रीज का जो मोटा पैसा सरकार को जा रहा है, उन इंडस्ट्रीज से जो वहां पर वेस्टेज निकलता है वो ही हिंडन में छोड़ा जा रहा है और वही यमुना जी में आ रहा है। पानी नाम मात्र के लिए है। बिल्कुल, पानी नाम मात्र के लिए, सब केमिकल की नदी बची हुई है। लेकिन अगर बात गंगा की भी की जाए तो गंगा में जितना भी पानी आ रहा है ऊपर से, वहाँ पर भी जितना भी सीवर का पानी है वो भी गंगा में है। जिस गंगा को हम कह रहे हैं कि गंगा बिल्कुल निर्मल और पवित्र हो गई है, तो अगर आप गौर से देखेंगे और उसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे तो वो भी स्वच्छ नहीं है। और रही बात हिंडन की, हिंडन तो जग जाहिर है, सब लोगों को जो एनसीआर में रहते हैं उनको पता है कि स्थिति क्या है और सरकार क्या कहती है, दोनों में फर्क है। वहाँ राजनीति हो रही है, लेकिन बिल्कुल दोनों तरफ से नुकसान आम जनता का है। देखिए, कथनी और करनी में फर्क यहीं पर नजर आ जाता है। हिंडन का जो पानी है वो पानी है ही नहीं, केमिकल्स है, और वो केमिकल्स सारे जो कि वेस्टेज निकल रही है इंडस्ट्रियल एरिया से या इंडस्ट्रीज से, वो वेस्टेज को उठा करके हिंडन के जरिए कहाँ छोड़ा जा रहा है? यमुना जी में। और यमुना जी से वो पानी होता हुआ सीधा फिर गंगा में जा रहा है। आप जाइए, जाकर देखिए कि गंगा की स्थिति कितनी बुरी हुई पड़ी है। लेकिन एक नमामि गंगे सरकार ने प्रोजेक्ट चलाया था और उस पर बड़े बड़े दावे कर दिए थे। अब उन दावों को और अपनी शाख बचाने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोगों को बात बताई जा रही है इस तरीके से कि हमने गंगा को शुद्ध कर दिया और यमुना जी को भी हमने शुद्ध कर दिया, दुनिया भर की नदियों को शुद्ध कर दिया। लेकिन ये हालत जो है ज़मीनी स्तर पर वो बिल्कुल इसके विपरीत हैं। पानी पीने योग्य तो छोड़ दीजिए, हाथ लगाने योग्य भी नहीं है। और हाथ लगाने की बात की जाए, मैं तो ये और यहाँ तक कहता हूँ कि उसके बराबर में खड़े होने लायक भी नहीं है। बिल्कुल, अगर आप उस पानी के पास खड़े हैं तो भी कहीं ना कहीं आप किसी न किसी बैक्टीरिया के शिकार होना निश्चित है आपको। जितने लोग निकलते हैं, कालिंदी कुंज जो पुल बना हुआ है उसके ऊपर से जो निकलते हैं उन्हें पता लग जाता होगा, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो हवा है, उसके अंदर भी एक दुर्गंध है, अजीब प्रकार की दुर्गंध है। या जो लोग भी इधर जो एक्सप्रेसवे बना हुआ है, जो मेरठ को एक्सप्रेसवे गया है, दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बॉर्डर से पहले ही जो यमुना जी जा रही है, वहाँ पर भी जब आदमी निकलते हैं तो रुकने का वहाँ पर कोई साहस ही नहीं कर सकता, क्योंकि दुर्गंध इतनी ज़्यादा आती है उस पानी से। सारा वेस्टेज है, पानी है ही नहीं, और वेस्टेज से दुर्गंध आना ये स्वाभाविक बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारी दरखास्त है दर्शकों से कि वो बताएं कि गंगा जमुना में कितनी शुद्धता बची हुई है, कितना पानी वहाँ का सही है, पीने योग्य है या नहीं है, आचमन योग्य है या नहीं है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और आपका जवाब का इंतजार रहेगा। और सही बात तो यह है कि केजरीवाल को एक दावा और कर देना चाहिए था, चैलेंज कर देना चाहिए था नायब सैनी से कि आप आ जाइए, पानी हम अपनी तरफ से लेकर आ रहे हैं, अपने सामने जमुना जी का पानी लाएंगे और आपको पिलाएंगे और आधा घंटा आपको अपने साथ रखेंगे। वो आधे घंटे बाद अस्पताल पहुंच जाएंगे। और ये चैलेंज कर देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। बल्कि हमारी तरफ से तो ये सुझाव है अरविंद केजरीवाल को कि नायब सैनी को तुरंत एकदम इन्विटेशन दे देना चाहिए अपनी टेबल पर और ये वाला पानी परोस लेना चाहिए। ऐसा चैलेंज होना चाहिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हों, अरविंद केजरीवाल भी हों, नायब सैनी भी हों, तीनों को बिठा के हिंडन का, यमुना का और गंगा का सबको पानी एक बार चेक करवाना चाहिए और चेक करवाने 2 घंटे तक सामने रहना चाहिए कैमरे के सामने। जब और कोई अगर सबसे बढ़िया तकलीफ होती है तो पूरे देश को पता चले। सबसे बढ़िया तो जिस टाइम ये सभाएं करने आ रहे हैं तो वहां पर जो इनके समर्थक हैं या इनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जब बिस्लेरी रख रहे हैं ना, वहां पर आरओ की, प्यूरिफायर की, जो हिमालय का वाटर रख रहे हैं और न जाने कौन कौन से वाटर चल रहे हैं जो अल्कलाइन वाटर हैं, उनकी जगह हिंडन और यमुना का पानी रख दीजिए और वहां पर सारी जनता सामने होगी। जब ये सभा को संबोधित करेंगे तो सबसे पहले ये वहां पर यमुना जी को नतमस्तक होते हुए उस पानी को ग्रहण करें, फिर अपनी भाषणबाजी करें। पता लग जाएगा, क्योंकि भाषण इनके इतने लुभावने होते हैं, लंबे हो जाते हैं। पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी क्या कहते हैं। होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से बताइए और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।